उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की आज पुण्यतिथि है। बीजेपी के दिग्गज नेता रहे कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आज अलीगढ़ में बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगेगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत तमाम जो दिग्गज हैं वो अलीगढ़ पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच कार्यक्रम का आयोजन होना है। बीजेपी नेता बाबूजी को नमन करेंगे और बीजेपी नेता कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाएगी। अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में ये पूरा कार्यक्रम होगा। तो अलीगढ़ में आज दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। दरअसल आपको बताते चले कि पूर्व सीएम कल्याण सिंह की आज पुण्यतिथि है और इसी मौके पर यह पूरा कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम जो है वो अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। बताया जा रहा है कि 50 से 60 हज़ार लोगों के आने की उम्मीद है और इसी को देखते हुए ये पूरा इंतज़ाम किया गया है और बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पहुँचेंगे, सुरक्षा के लिहाज से भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मूड पर है। और बताया जा रहा है कि रूट को भी डाइवर्ट किया गया है क्योंकि तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो आज अलीगढ़ पहुँचेंगे पूर्व सीएम कल्याण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। तो आज बाबू को याद किया जा रहा है। कल्याण सिंह जो कि किस तरह से उन्होंने काम किया पार्टी में रहकर, और साथ ही ये भी है कि जब आज अलीगढ़ पहुंचेंगे जो तमाम दिग्गज वो आज श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे पूर्व सीएम कल्याण सिंह को, क्योंकि आज पुण्यतिथि के मौके पर ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। रूट डाइवर्जन भी किया गया है ताकि जो स्थानीय लोग हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और आपको ये भी बताते चल रहे हैं कि अलीगढ़ में 1932 में जन्म हुआ था, राजस्थान के राज्यपाल भी रहे पूर्व सीएम, वहीं यूपी के 2 बार सीएम रहे हैं। विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर सूक्ष्म उद्यम इकाइयों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आज सीएम सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत होगी। योजना का शुभारंभ सीएम योगी करेंगे और इस योजना के तहत रजिस्टर्ड कारोबारियों की मृत्यु होने पर उनके परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और इसके साथ ही प्लेस पार्क योजना के तहत ही झांसी, हापुड़ और संभल में निजी औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए विकासकर्ताओं को प्रथम किश्त जारी की जाएगी। आज यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक, नए वोटरों को जोड़ेगी बीजेपी। यूपी में अभियान चलाएगी बीजेपी, वोटर जागरूकता अभियान चलाएगी बीजेपी। और बताया जा रहा है कि 1 करोड़ नए वोटरों को जोड़ने का ये लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में, जिसमें गौवंश के आश्रय स्थलों के प्रबंधन और प्रदेश में दुग्ध उत्पादन संग्रह की स्थिति की समीक्षा की है। सीएम योगी ने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा है कि समाज के सहयोग से ही निराश्रित गौवंश संरक्षण का प्रयास सफल होगा। स्थान के अभाव में गौ सेवा की इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। सीएम ने निर्देश दिया है कि गौवंश पालकों और गौ आश्रय स्थलों को हर महीने तय समय पर डीबीटी से धनराशि मिले। हर नगर निगम में इलेक्ट्रिक पशु शवदाह गृह बनेगा। लखनऊ में एसबी-एसपी की समीक्षा बैठक पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर करेंगे। समीक्षा बैठक पदाधिकारियों के साथ होगी। आपको बताते चले कि कई दलों के नेता जो हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे रविंद्रालय चारबाग में ये पूरा कार्यक्रम होगा, जिसमें कई दल के नेता भी शामिल होंगे। हालांकि इस बैठक के दौरान बताया जा रहा है कि जो अहम मुद्दे हैं उनको लेकर बातचीत भी हो सकती है। तो ये बैठक जो कि पदाधिकारियों के साथ होगी और ये बैठक जो है एसबी-एसपी की समीक्षा बैठक है।
तो आपको बताते चले लखनऊ में एसबी-एसपी की समीक्षा बैठक जो कि खास मानी जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी ये बैठक को देखा जा सकता है और कई दल के नेता जो हैं इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम सीडब्ल्यूसी में जगह नहीं मिलने से नाराज हैं। लिहाजा कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है, पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को मेरी वेशभूषा और तिलक से चिढ़ है, जिन्हें मैं इस जन्म में नहीं छोड़ सकता। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये ट्वीट सामने आया है। दरअसल आपको बताते चले कि कल सीडब्ल्यूसी की ये घोषणा थी जिसमें कई नेताओं को जगह मिली इसमें और कई लोगों को शामिल किया गया, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम को शामिल नहीं किया गया। उसके बाद ये ट्वीट सामने आया। आगरा में फरियादियों को थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन शिकायत से भी समस्या का समाधान हो जाएगा। दरअसल आगरा को 3 जोन में बांटा गया है। डीसीपी वेस्ट के नेतृत्व में यह प्रणाली शुरू की गई है। ऑफिस में 3 नए सिस्टम लगाए गए हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से फरियादी को संबंधित थाने के इंस्पेक्टर और एसीपी से मिलवाया जाता है। उसके बाद कार्रवाई का आदेश दिया होता है। पुलिस ने सबसे पहले वेस्ट जोन में इस तरह की शुरुआत की है। अधिकारियों का कहना है कि इसके बाद ईस्ट और सिटी जोन में इसी तरह की शुरुआत की जाएगी। तो वीडियो कॉल पर फरियादी जो है अपनी समस्या को बता सकते हैं, यानी कि अब फरियादियों को थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुरंत ही समस्या का समाधान किया जाएगा। लेता है कि ये एसीपी है, ये मेरा एसएचओ है, मैं उसी से मिलूंगा। इंस्पेक्टर को भी साफ साफ बताया जाता है कि जो फोन नंबर इसने अपने एप्लीकेशन में दिया है आप उससे बात करेंगे और इंस्पेक्टर स्वयं ही मिलेंगे उनसे। ऐसा नहीं हो ये थाने पे कोई व्यक्ति आया और किसी सिपाही से या किसी दरोगा से मिल करके चला गया। तो ऐसे जो भी मामले आ रहे हैं उनमें इंस्पेक्टर स्वयं देखेंगे, एसीपी स्वयं देखेंगे। जो भी बात होती है, फरियादी की बात क्या है, इंस्पेक्टर की बात क्या है और एसीपी का क्या है, तीनों का वर्जन हमें मिल जाता है। उसके हिसाब से फिर निर्णय लेकर के नियमानुसार कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाता है। ज्ञानवापी के सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। सुबह 11 बजे शुरू होगा सर्वे का काम। पहले 8 बजे शुरू होना था सर्वे का काम, लेकिन सावन की सोमवार की वजह से समय को बदला गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सावन की सोमवार की वजह से ज्ञानवापी सर्वे का समय बदल दिया गया है। पहले सुबह 8 बजे सर्वे का काम शुरू होता था, लेकिन अब ये समय बदलकर 11 बजे कर दिया गया है। यानी कि सुबह 11 बजे सर्वे का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो आपको बताते चले आज सावन का सोमवार है और इसी की वजह से समय में बदलाव किया गया है। हालांकि जल्द से जल्द अब सर्वे को पूरा करना है, क्योंकि एक एक दिन करके बीतता जा रहा है और सर्वे में एक एक जो मैपिंग है वो की जा रही है, वीडियोग्राफी की जा रही है और सभी की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सावन के साथ ही सोमवार पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। आज सावन का सोमवार भी है और नागपंचमी भी है। मंदिरों के कपाट सुबह से ही खुल गए हैं। लोग मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन भी कर रहे हैं। मेरठ के औघड़नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में भी लोगों ने जलाभिषेक किया है और वहीं उज्जैन के बाबा महाकाल में भी भक्तों की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिली। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीर, पहली तस्वीर जो देख रहे हैं वो उज्जैन महाकाल की तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर आपको मेरठ की दिखा रही हैं, जहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। भक्त भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे और सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। कहते हैं भगवान शिव को मनाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय भी करते हैं। यहाँ पर 2 तस्वीरें आप देखिए। कहते हैं कि सावन के सोमवार में जलाभिषेक करना काफ़ी शुभ माना जाता है। साथ ही साथ बेलपत्र जो चढ़ाते हैं उसकी भी अपनी अलग ही महत्ता मानी जाती है। तो 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सावन के सोमवार के मौके पर जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही, जहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। बाराबंकी में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर तस्कर जासिम को गिरफ्तार किया है और आपको बताते चले कि जासिम की 14 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। जासिम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के कई आरोपी हैं। प्रशासन की यह कार्रवाई
असंद्रा थाना इलाके के सिद्दौर कस्बे में जासिम के खिलाफ हुई है। कुर्क हुई 14 करोड़ की संपत्ति में 5 मकान और 6 भूखंड शामिल है। तस्कर ने ये संपत्ति अपने और परिजनों के नाम बना रखी थी। आपको ये भी बता दें, कुछ दिनों पहले ये तस्कर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताते हुए पानी की टंकी पर चढ़ गया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने बड़ी मान मनौवल के बाद टंकी से नीचे उतारा था। तस्कर जासिम इस समय बाराबंकी जिला जेल में बंद है। पुलिस के मुताबिक गिरोह के सरगना मुनव्वर की 16 करोड़ 13 लाख रुपए की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है। बाराबंकी में संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में आज 20 अगस्त 2023 को मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गिरोह के सक्रिय मेंबर जासिम पुत्र जलीस की थाना जैतपुर के द्वारा 14 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति कुर्क करवाई गई है, जिसमें 5 मकान और 6 भूखंड शामिल हैं। आपको बता दें कि वर्तमान समय में जासिम जिला कारागार में ही निरुद्ध है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर अचानक घुड़दौड़ से अफरा तफरी मच गई है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अचानक घुसे घोड़े आ गए। आरपीएफ के सिपाहियों ने घोड़े को बाहर निकाला। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कानपुर रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अचानक से प्लेटफॉर्म पर घोड़ा आ जाने की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से घोड़े भागते हुए नजर आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जब अचानक से घोड़े घुसे उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि आरपीएफ के सिपाहियों ने घोड़े को फिर बाहर निकाला। और यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।